Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. Students, you know, as our first term, our new term is started, and this is the textbook of SST for grade 6, and today it's our very first lecture of the new term. This is lesson number 1. The earth is a planet. Earth के about है. Earth भी, as you know, एक planet है like other planets. Okay, I am going to read this unit. When we look above, while standing outside in the night time, we see a canopy of sky with clouds, moon or stars. They are part of the universe. अब स्टूडेंट्स देखें, जब रात के टाइम आप बाहर निकलते हैं तो आसमान में हम क्या देखते हैं? लॉट ऑफ स्टार्स देखते हैं, हम मून देखते हैं, क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं. कैनोपी मीन कवरिंग दैट सर्व इज़ द रूफ. कि कोई भी आउटर कवरिंग जो कि जैसे हमारी छत होती है, तो हम उस टाइम हमें स्काई जो है वो एक कैनोपी लग रहा होता है जिसमें क्लाउड्स हैं, मून है और स्टार्स हैं. द यूनिवर्स इज़ अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस विद नो बाउंड्रीज. द स्पेस कंसिस्ट ऑफ गैसेस, डस्ट, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज. देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. Galaxies are made up of billions of stars. Their solar systems, gases and dust planets. The sun is one of the stars of the Milky Way galaxy. The creator of this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. He made every part of the universe. अब universe क्या है? लामहदूद जो है वो फैली हुई है. इसमें स्पेस किससे में क्या क्या है? गैसेस हैं, डस्ट क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं और गैलेक्सीज हैं. अब गैलेक्सीज किससे बनी हुई होती हैं? गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ द बिलियन स्टार्स. अरबों खरबों सितारे जो है मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं, उनके सोलर सिस्टम बनाते हैं. उसमें गैसेस होती हैं, अगेन उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. सोलर सिस्टम. व्हाट इज सोलर सिस्टम? 8 planets revolve around the sun and form a solar system. Asteroids, meteorites and comets also orbit the sun apart from the planets. अब सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं. एस्टेरॉइड्स में आ जाते हैं. एस्टेरॉइड्स और स्टार शेप बॉडीज़, स्टार की तरह के ही ये होते हैं बॉडीज़. और मीटेराइड्स जो होते हैं, मीटेराइड्स क्या होते हैं? जब एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो स्मॉल पीसेस जो हैं इनके छोटे छोटे टुकड़े जाके स्पेस में बिखर जाते हैं, उनको मीटेराइड्स कहते हैं. और कॉमेट्स क्या होते हैं? ये भी फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स से बने होते हैं. रॉक्स की टाइप होती है, आइसी रॉक्स की फॉर्म होती है. और अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 planets विच सर्कल राउंड द सन इन ऑर्बिट. हमारी ज़मीन भी जो है एक इस तरह का एक सियारा है, प्लैनेट है, और ये सन के गिर्द अपने ऑर्बिट में घूमती है, मूव करती है. ओके, अब प्लैनेट्स जो है इनको जो है डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे कुछ रॉकी प्लैनेट्स हैं, कुछ गैस जैंट्स बोला गया है, कुछ को आइस जैंट्स बोला गया है. रॉकी प्लैनेट्स में आ जाते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और जो मार्स हैं. ये रॉक से बने हुए होते हैं, इसलिए इनको रॉकी प्लैनेट्स बोला जाता है. मरकरी क्या है? ये सूरज के बहुत ज़्यादा करीब तरीन है. क्लोजेस्ट टू द सन, फास्टेस्ट टू ऑर्बिट. इट टेक्स 88 आवर्स डेज टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सन. वीनस के मरकरी के बाद क्या है? जो वीनस है, ये क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है. इट कंप्लीट्स वन राउंड अराउंड द सन इन 225 Earth days. The Earth is the third planet from the Sun and the only planet yet to have inhabitants. Earth जो है वो थर्ड प्लानट है, और ये सिर्फ एक वाहिद प्लानट है, सियारा है, जिसके ऊपर जो है लोग रहते हैं, आबादी जिसके ऊपर मुमकिन है, इंसान, जानवर. ये किसकी जो एटमॉस्फेयर है, जो फेवरेबल कंडीशंस जो कि ज़िंदगी के लिए चाहिए होती हैं, लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी अर्थ पे पाई जाती हैं. ये प्लैनेट्स जो थे ये क्या थे? रॉकी प्लैनेट्स. लुक हियर दिस डायग्राम. दिस इज द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम. सन देखिए, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, दैन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून इज द लास्ट प्लैनेट. गैस जैंट्स. अब गैस जैंट कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जुपिटर और सैटर्न जो है उनको गैस जैंट्स बोला जाता है बिकॉज दे आर कंपोज ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, क्योंकि ये गैसेस से बने होते हैं. एंड लार्जर दैन द रॉकी प्लैनेट्स. जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट. अब जुपिटर जो है इस तमाम सियारों में से, तमाम प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? प्लैनेट सबसे बड़ा जुपिटर है. इट ऑर्बिट्स द सन इन 4333 Earth days, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 12 years. Saturn is the second largest planet and has clear rings around it. It travels 29.45 Earth years to complete one round.
सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट वो कौन सा है? सैटर्न है। सैटर्न के इर्द गिर्द क्या है? रिंग्स जो हैं पाई जाती हैं, डिफरेंट क्लियर रिंग्स जो कि विजिबल हैं, बहुत क्लियरली नज़र आती हैं। ये हियर यू कैन सी ice giants. Uranus and Neptune are composed of the ice, rocks and oceans. That is why they are called ice giants. अब जो यूरेनस और नेपच्यून है किससे बने होते हैं? आइस, रॉक्स और ओशन से बने होते हैं, इसलिए इनको आइस जायंट्स बोलते हैं। यूरेनस हैज फेंट रिंग्स, इट ऑर्बिट्स द सन इन 84 अर्थ ईयर्स। नेपच्यून इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इट कंप्लीट्स वन राउंड राउंड द सन इन 165 अर्थ ईयर्स। नेपच्यून जो है वो सोलर सिस्टम का आखिरी सयारा है, लास्ट प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट कौन से हैं? अप टू द ईयर 2006 प्लूटो वाज कंसीडर्ड टू बी द 9th planet of the solar system because of its smallest size and the other inadequate qualities. Scientists eliminated it from the solar system and categorized it as a dwarf planet. 2006 तक क्या था? प्लूटो को 9th planet सोलर सिस्टम का तस्वर किया जाता था, कंसीडर किया जाता था, लेकिन इसका साइज़ जो है बहुत स्मॉलेस्ट था और उसके अलावा इनएडिकेट क्वालिटीज़ यानी कि जो कि बाकी प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ हैं वो प्लूटो में नहीं पाई जाती थी। इस तरह से साइंटिस्ट ने इसको ऐसा से इसको सोलर सिस्टम से रिमूव कर दिया, इसको ओनली ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया, यानी कि सोलर सिस्टम में अब ये शामिल नहीं होता। Asteroids are small objects made of rock, clay or metal. They are usually found in orbits of the Mars and Jupiter. Comets are icy rocks made of frozen gases and dust. They exist beyond Neptune. Meteoroids are usually formed when asteroids collide and break into pieces. These pieces of rock are called meteoroids or space rocks. When meteoroids enter the Earth's atmosphere, they heat up and glow. Satellites क्या होते हैं? Objects that move around a larger body in space are called satellites. Satellites can be natural or man-made. Planets and moons are natural satellites. All planets of the solar system except Mercury and the Venus have the moons orbiting them. International Space Station and Sputnik 1 are the man-made satellites. Satellites क्या होते हैं? They move around a larger body in a space. किसी भी larger body के इर्द गिर्द वो move करते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं, ये man-made भी होते हैं, जैसे planets हैं या जो different moons आ जाते हैं इनके, उनको natural satellites बोला जाता है। जो इंसानों ने जो मेन मेड हैं, साइंटिस्ट ने जो बनाया, जैसे स्पुटनिक 1 है और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये क्या हैं? मेन मेड सैटेलाइट्स हैं। Earth is the 5th largest planet of the solar system. It was created approximately 4.6 billion years ago. Its distance from the sun is about 150 million kilometers. Sunlight reaches our planet in about 8 minutes. Earth is a Germanic word meaning the ground. Its surface consists of mountains, valleys, plains, oceans and many more. Earth जो है क्या? 5th largest planet है सोलर सिस्टम का और इसका सन से जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स है। सनलाइट 8 मिनट्स लेती है हमारी अर्थ पे, ज़मीन पे पहुंचने में। इसके अलावा अब अर्थ की सरफेस पे क्या पाया जाता है? देखिए, माउंटेन्स भी हैं, वैलीज़ हैं, प्लेन्स हैं, मैदान हैं, ओशंस हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। Movement of the Earth. The Earth is constantly moving. The movement of the Earth is of two types, rotation and revolution. Earth जो है हमारी मुसलसल मूव कर रही है। जो अर्थ की मूवमेंट है इसको दो तरह का नाम दिया गया, एक रोटेशन बोला जाता है और एक को तरह से इसको रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब रोटेशन क्या होता है? हैव यू सीन अ टॉप स्पिन? क्या आपने टॉप को, लट्टू को कभी मूव करते हुए, स्पिन करते हुए, घूमते हुए देखा है, जो कि अपने स्पिंडल के इर्द गिर्द घूमता है? अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स पोलर एक्सिस राउंड द सन। इस तरह से अर्थ भी जो है अपने एक्सिस पे सन के इर्द गिर्द क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अपने एक्सिस पे जब अर्थ मूव करती है तो उसको बोला जाता है रोटेशन का नाम। इट कंप्लीट्स इस वन रोटेशन 23 hours 56 minutes and 4 seconds. The earth rotates from the west to the east at the speed of 1675 kilometers per hour. अर्थ जो अभी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, इससे क्या होता है? इट काजेज डे एंड नाइट, हमें दिन और रात मिलते हैं ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे एंड द पार्ट ऑन द अदर साइड एक्सपीरियंसेस नाइट। तो इस तरह से रोटेशन में जो अर्थ का हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, जिसको सूरज की रोशनी मिलती है, तो वहाँ पे उतने एरियाज़ में दिन होता है, जबकि दूसरे एरियाज़ में क्या होता है? नाइट होती है। Revolution. The movement of the earth in its elliptical orbit around the sun is called revolution. Elliptical means round, oval. अपने ऑर्बिट में जब वो मूव करती है तो उसको बोला जाता है रिवोल्यूशन। अर्थ मूव्स counterclockwise around the sun at the speed of 107,000 kilometers per hour. The earth completes one revolution in about 365 days and 6 hours. To keep the calendar in track, 1 year is considered as 365 days, as we know that 1 year is equal to 365 days. Every 4 years, 6 hours a year add up to make 1 day. We call it a leap year, जो कि जिसमें साल में जैसे फरवरी के महीने में 28 डेज़ होते हैं, तो लीप जब ईयर होता है आफ्टर 4 years, हर 4 साल के बाद ये आता है, तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है, 29 डेज़ हो जाते हैं। The earth revolves around the sun and remains tilted on its axis.
Due to this, different areas of the earth receive more or less sunlight at different times of a year. It gives us season. अब जब अर्थ की जो रेवोल्यूशन होती है, जब इलिप्टिकल अपने ऑर्बिट में ये क्या करती है, मूव करती है, तो उससे हमें क्या मिलते हैं, सीजन्स मिलते हैं, हमें डिफरेंट मौसम मिलते हैं, और रोटेशन के नतीजे में हमें डेज और नाइट्स मिलते हैं. चेंज ऑफ सीजन्स. From March to May, both the southern and the northern hemisphere receive equal amount of sunlight. Due to this, the southern hemisphere experiences autumn and the northern hemisphere experiences spring. अब मार्च से मई तक जो साउदर्न हेमिस्फीयर मीन हेमी हाफ, स्फीयर जो है तो हाफ ऑफ द स्फीयर, हाफ अगर उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, साउदर्न एंड जैसे नॉर्दर्न में किया हुआ है, तो वो हम साथ उसको फिर हेमिस्फीयर बोलेंगे. तो इस तरह से जो है मई और मार्च से लेकर मई तक जो साउदर्न और हेमिस्फीयर हैं, वो नॉर्दर्न है, वो क्या करती हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट, उनको बराबर सूरज की रोशनी मिल रही होती है. इस तरह से जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे उस टाइम ऑटम होता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होती है, उस टाइम स्प्रिंग होती है. साउदर्न में क्या होती है, ऑटम होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एट दैट टाइम इट फेसेस स्प्रिंग. From December to February, the southern hemisphere faces the sun directly while the northern hemisphere is away from the sun. Due to this, the southern hemisphere experiences summer and the northern hemisphere experiences winter. अब दिसंबर से फरवरी तक क्या है कि साउदर्न हेमिस्फीयर को सन की सूरज की रोशनी मिल रही होती है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर होती है दिसंबर से फरवरी तक. तो इस तरह से जो साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम गर्मी होती है, समर होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि उसको सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट नहीं मिल रही होती, तो वहाँ पर क्या होती है, उस टाइम विंटर होती है. From June to August, the northern hemisphere faces the sun directly, while the southern hemisphere is away from the sun. Due to this, the northern hemisphere experiences summer and the southern hemisphere experiences winter. बात वही है कि जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहाँ पे समर होगी, जो सूरज से दूर होगा वहाँ पे विंटर होगी. इस तरह से सितंबर से नवंबर में क्या होता है, बोथ द साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव द इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट, जिस तरह से बिल्कुल मार्च से मई में होता है, और सितंबर से नवंबर तक भी इक्वल अमाउंट ऑफ इनको सनलाइट मिल रही होती है. तो इस तरह से जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें उस टाइम स्प्रिंग होता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो फेस करती है ऑटम, वहाँ पे ऑटम का सीज़न होता है, ऑटम का मौसम होता है. The next term is equinox. What is equinox? Equi means equal and nox means night. So the term equinox refers to the two dates every year. हर साल में दो dates आती हैं when day and night are of equal length. These are 21st March and 23 September. ये 21 मार्च और 23 जो है सितंबर है, जब दिन और रात जो है वो equal length के आ जाते हैं. Solstice are What is solstice? Solstice refers to two occasions of the year. On 21st June, the northern hemisphere experiences the longest day and the shortest night of the year. 22 जून को जैसे 21 जून को वैसे भी बोला जाता है कि लॉन्गेस्ट डे है, कि आज साल का सबसे बड़ा दिन है और रात सबसे छोटी होगी. इस तरह से जो 22 दिसंबर है, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को शॉर्टेस्ट डे फेस करना पड़ता है, साल का सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है. ओके स्टूडेंट, ये तो थी रीडिंग फर्स्ट यूनिट की. हाफ यूनिट की हमने आज के लेक्चर में की है, और जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं अबाउट अर्थ वो आपने बहुत अच्छे से याद करनी है और उसकी रीडिंग आपने करनी है. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस यूनिट इंशाल्लाह, एंड आई विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट एज वेल. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.